हम आज प्रभु हमसे बात करेंगे वचनों के द्वारा। हम पढ़ेंगे जोना की किताब फर्स्ट से पढ़ो। खुदा का नबी, खुदा का बंदा, प्रभु का बंदा, प्रभु ने उससे बात किया। एक देश, उसमें बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया था और उसमें इतना पाप बढ़ गया कि प्रभु उसको नाश करने जा रहा था। नीनवा शहर, नीनवा देश। और प्रभु ने एक और प्लानिंग किया उसके लिए, क्योंकि प्रभु प्रेम करने वाला है, प्रभु प्यार करने वाला है, प्रभु एक तरफ उनको बचाना भी चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बुराई इतनी बढ़ गई, पाप इतना बढ़ गया कि प्रभु उसको नाश करना चाहता था। कौन सा देश है? क्या देश का नाम है? नीनवा, नीनवा। हालेलुया। और आप सोचो कि जब उसको नाश ही करना था तो प्रभु ने, क्योंकि उसके अंदर एक प्रेम है, जैसे हमने लास्ट सैटरडे बात किया था कि पिता के दिल में प्रेम है, अपने बेटे के लिए उसके पास प्रेम है। चाहे वो कितना भी पाप करे, जितना मर्जी दुख दे, सताए, एक पिता अपने बच्चों को माफ करता है। ऐसे जो हमारा स्वर्गीय पिता है, उस देश को बर्बाद करना तो चाहता था, लेकिन उनको एक मौका भी देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, प्रभु ने अपने दास से बात किया, भाई उठ और नीनवे शहर में जा और जाके वहां प्रचार कर, मनादी कर और लोगों को बता कि मैं इसको 40 दिन के अंदर खत्म करने वाला हूं। ये शहर उल्ट पुलट जाएगा, इसमें बर्बादी हो जाएगी, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं। आप तौबा करो, मन करो, नहीं तो आप सबको प्रभु बर्बाद करने जा रहा है। और ये बंदा योना, ये अपने ही ध्यान में इसने क्या सोचा कि वो तो प्रभु बहुत दयालु ते कृपालु है, वो माफ करने वाला है, वो उनको माफ कर ही देगा और मैं उस देश में नहीं जाऊंगा। उस देश में ना जाने का एक और कारण था उसका, क्योंकि उसने प्रभु ने जहां भेजना था वो वहां नहीं, वो तरसीस जाने के लिए जहाज में बैठ गया और उसने उसका भाड़ा दिया। प्रभु ने कहां भेजा? नीनवे शहर। और रास्ते में इसने मन बदल दिया और कौन से जहाज में बैठ गया? जो तरसीस को जाता है। और नीनवा में ऐसा था कि वो पापी इतने ज्यादा थे कि वो एक दूसरे को मार भी देते थे। इतना मतलब ये डर भी रहा था कि वो लोग तो एक तो बहुत अमीर है, एक तो देश बहुत बड़ा है, कम से कम 6 लाख से ज्यादा लोग उस शहर में थे। तो ये डरता भी था और वहां बोलता प्रचार भी नहीं करना। इसलिए इसने क्या किया? अपने ही मन से प्रभु की मर्जी को छोड़कर अपनी मर्जी करने के लिए तैयार हो गया। और कौन से जहाज में बैठ गया? जो दूसरे देश को जाता है, तरसीस देश को। और उसका भाड़ा दिया, भाड़ा दे के बैठ गया। और कहां बैठा? नीचे के स्थान में जाके, कि जहां कोई ना मुझे देखे। बहुत मस्ती से सो रहा है। अब तो कोई मुझे प्रभु भी नहीं देखेगा, मैं तो प्रभु की मर्जी को तो नहीं पूरा किया, लेकिन प्रभु खुद कर लेगा, उनको बचा लेगा। मैं कहां जाता हूं? मैं अपनी मर्जी से कहीं और चला जाता हूं। अब हुआ क्या? वो जहाज में अकेला तो नहीं था, वो समुद्र के जहाज में अकेला तो नहीं था, बहुत लोग थे, बहुत व्यापारी लोग भी जा रहे थे, आम जनता भी थी। हुआ क्या? जब ये जहाज चलने लगा, चलते चलते समुद्र में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, तूफान आ गया और सब डूबने वाले थे। सब परेशान कि आज हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने सोचा कि कोई तो होगा जिसके कारण इतना बड़ा तूफान आ गया है। हमारे इस जहाज के अंदर कोई एक इंसान हो सकता है जिसने कोई पाप, चाहे कोई प्रभु के विरुद्ध में कोई काम किया हो, जिसके कारण ये सजा हम सब पर आई है और हम सब आज मर जाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या? एक बंदा बोला कि हम सब पर्चियां डालते हैं, पर्चियां डालेंगे और जिसके नाम से आएगा वो पापी होगा,
उसने खुदा की उल्लंघना की होगी, उसने खुदा के विरुद्ध में कोई पाप किया होगा, उसने अनआज्ञाकारी की होगी, और उस बंदे को हम पूछ लेंगे। सब इकट्ठे हो गए, जितने जहाज में लोग थे, सब ने बोला कि सब आगे हैं कि नहीं आगे। अब पर्चियां तो निकालनी थी ना, तो देखा एक जन बोला कि नहीं, एक कोई नीचे भी है। बोले कि उस भले मानस को भी लेकर उसको भी उठाओ। वो गहरी नींद में सोया हुआ, बहुत बड़ा काम करके सोया था। किसका? प्रभु की उल्लंघना करके। प्रभु कहीं और भेज रहा है और जा कहीं और रहा है, और मस्ती से सो रहा है कि कोई आज मुझे नहीं देखेगा। लेकिन जब उसको उठाने के लिए गए और वो उठा, उसको बोले, भाई बता, तूने कुछ किया है क्या? तूने को प्रभु की उल्लंघना की है? वो एकदम से बोला, हाँ मैं ही हूं, मैं ही हूं, मेरे कारण ये विपदा आप सब पर आई है। आप ऐसा करो कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। अब वो लोग भी डर गए कि ये तो सचमुच रब दा बंदा है कि इसने कोई उल्लंघना की, और देखो कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। हो ना हो कि हम इसको फेंके तो इसका जो दोष है हमारे ऊपर लगाया जाए, कल को प्रभु हमसे इस बंदे का हिसाब ले, क्योंकि ये रब दा बंदा है, प्रभु का सेवक है। इसलिए उन्होंने क्या बोला, भाई फेंक तो तुझे देते हैं, लेकिन इसकी सजा हमारे ऊपर ना आए। वो बोला कोई बात नहीं, आप मुझे फेंक दो। उन्होंने उसको फेंक दिया, समुंदर में फेंक दिया, और समुंदर शांत हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु तो प्रेम करने वाला भी, पिता तो पिता है, और अपने बंदे को समुद्र में मरने में नहीं देगा। अब उसने क्या हुक्म किया, एक मछली को भेजा। बहुत बड़ी मछली आ गई। देखो मछली भी प्रभु की बात को सुनती है। हालेलुया, हालेलुया। अब हुआ क्या, ड्यूटी लग गई कि इस बंदे को तूने अपने पेट में रखना है, और वो अपने पेट में ले गए। 3 दिन बाद जब उसको होश आया कि मैं कहाँ हूं, तो वो मछली के पेट में था। अंधकार, बदबू। जब उसको होश आई, फिर उसने तौबा की, बोला प्रभु मुझे माफ कर, माफ कर, जो मैंने उल्लंघना की है, जो मैंने अनआज्ञाकारी की है, मुझे एक बार इससे बाहर निकाल, एक बार तो मुझे बाहर निकाल। मैं जो तू कहेगा मैं वो ही करूंगा, जहां तू भेजना चाहेगा मैं वहां ही जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु ने ड्यूटी लगा दी मछली की, जिसको हम वेल भी बोलते हैं, बहुत बड़ी होती है। हालेलुया, हालेलुया। अब पेट में बदबू, और कहीं से उसको सांस आ रहा था, सांस ले रहा था पेट में, प्रार्थना करे जा रहा है। सब उसको गलतियां का एहसास हो रहा है कि मैंने कितना बड़ा स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया। प्रभु तो उन लोगों को बचाना चाहता था, और मैं अपनी मर्जी से नीनवा को छोड़कर तरसीस को बैठ गया। मैंने जब पाप किया है, रो रो के उसने प्रार्थना की, रो रो के। प्रभु ने प्रार्थना को सुन लिया। अब मछली के पेट में था। अब प्रभु ने क्या किया, मछली को बीमार कर दिया, उसका पेट खराब कर दिया। और मछली ने क्या किया, जब उसका पेट बीमार पड़ गई, अब उसने क्या किया, कहां उसको छोड़ा, बाहर। उसको उल्टी आई तो उसने क्या किया, योना को बाहर फेंक दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो मछली ने छोड़ा भी कहां, नीनवा शहर में। अब उसको जहाज की जरूरत नहीं पड़ी। देखो प्रभु की प्लानिंग, कहां वो भाड़ा देकर तरसीस जाने के लिए बैठा। अब उसने सिर्फ तौबा की है, माफी मांगी है अपनी गलतियों की। और कौन सी जगह, जो उसकी लोकेशन जहां जाना था, वहां ही उसको मछली ने फेंक दिया। अब उसने धरती पर पैर रखा, धन्यवाद किया, धन्यवाद किया प्रभु का, खुश खुश बहुत कि मैं बच गया। अब बाहर निकलते ही बोला, प्रभु बता, मैं फिर से तैयार हूं तेरे काम करने के लिए, मुझे चांस एक और दे दे। तो प्रभु बोला, जाके प्रचार कर कि ये देश बर्बाद हो जाएगा, इसको ऊपर मेरी क्रोध आने वाला है, मैं इसको नाश करूंगा,
इस देश में बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया है, और ये बोल सबको कि 40 दिन के बाद मैं इस देश को बर्बाद कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने बताया होगा लोगों को, सब देश में पता चल गया होगा कि एक बंदा मछली के पेट में 3 दिन रहा और वो बाहर आ गया है, वो प्रचार कर रहा है, तो सब लोग डर गए। और वो देश इतना बड़ा था कि 3 दिन लगने थे उसमें, कि 4 दिन लगने थे उसमें प्रचार करने में, और रात दिन प्रचार करके वो फ्री होके बैठ गया। अब ये बातें करते करते राजा के पास गई, और राजा ने क्या हुक्म दिया? राजा बोला, सब जन फास्टिंग में बैठ जाओ, फास्टिंग प्रेयर करो, क्योंकि हम सब लोग 40 दिन के बाद मर जाएंगे, हमारे ऊपर विपदा आ जाएगी, प्रभु हमसे नाराज है, प्रभु हम सबको नाश करने वाला है। सबको हुक्म लगाओ, किसी के घर खाना नहीं बनेगा, जहां तक कि किसी कोई भी पशु तक खाना नहीं मिलेगा। सब लोग तौबा करेंगे, अपनी अपनी गलतियों की माफी मांगो। जो जो हर एक एक घर में जो जो पाप हुए हैं, जिन्होंने जो जो तौबा नहीं की, वो तौबा करें, तो प्रभु हो सकता है कि हम सबको माफ कर दे। सोचो कि उन्होंने अपने जानवर, अपने पंछी, सबको खाना का बंद कर दिया। 40 दिन की फास्टिंग लगातार। हालेलुया। और ये बंदा ये अपना काम खत्म करके शहर के दूसरे ऊंची जगह पे बैठ गया। सोचो कि एक पहाड़ी हो सकती है, चाहे ऊंची जगह हो सकती है, वहां बैठ गया 40 दिन का वेट करने के लिए। क्या होगा? इन पर ऊपर से आग आएगी, मैं इनको तड़पते मरते हुए देखूंगा। बस इसने क्या काम, अपना काम कंप्लीट कर कर ऊंची जगह पर बैठ गया। 40 दिन पूरे हुए और कोई सजा नहीं आई। उस देश को प्रभु ने माफ कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। किस कारण माफ किया? क्योंकि उन्होंने तौबा की, फास्टिंग में रहे, प्रार्थनाएं की, अपने पापों को माना और अंगीकार किया, और पूरा देश बचाया गया। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग तौबा करते हैं उनको प्रभु माफ कर देता है। प्रभु का लहू जो प्रभु ने कुर्बानी दी है हम सब के लिए, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, चाहे आपके कितने भी बड़े पाप हो, कितने भी बड़ी गलती हो, प्रभु माफ कर देगा। ऐसा ही प्रभु ने किया। कम से कम 6 लाख लोगों को माफ कर दिया। नीनवा शहर बचाया गया। हालेलुया, हालेलुया। अब जे बंदा नाराज हो गया, प्रभु से नाराज हो गया, खुदा से नाराज हो गया, बोल अल्लाह यही तो काम करना था, मुझे पहले ही पता था, तू तो बहुत दयालु है, कृपालु है, तू इतने लोगों को मार ही नहीं सकता था, पता नहीं मेरी ड्यूटी क्यों लगा दी तू। कहीं मच्छी में घुसा दिया मुझे, कहीं समुद्र में घुसा दिया, कभी मेरे को उल्टी लेके बाहर फरा दिया, अब धूप में मैं मर रहा हूँ। तो यही काम तो करना था, मुझे पता था तू बड़ा दयालु है, बड़ा बुड़बुड़ कर रहा है। पढ़ो वचन को, पढ़ो क्या बोलता है प्रभु को। 4 बाब यूना 4 बाब। ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरशीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला। हालेलुया। अब क्या बोल रहा है? ऐसे लिए कहता मैं दूसरे जहाज में बैठ गया सी। कौन से जहाज में? जो तरसीस को जाने वाला। कहता मेरी थोड़ी गलती है, गलती तो प्रभु तेरी है, तूने माफ करना ही करना था। ऐਵੇਂ मेरे को इतनी दूर भेजना, लोगों को मैं प्रचार करते रहना था, मैं इसीलिए बैठ गया दूसरे जहाज में कि तूने माफ कर देना है, मैं अपना काम करूं, मैं कुछ और काम कर लूंगा। आगे लड़ किससे रहा है? जिसने उसको मछली से बचाया, जिसने मछली के पेट में से उसको बाहर निकाला, तब वो तौबा कर रहा था कि एक बार मुझे बाहर तो निकाल, मुझे इस अंधकार, इस पाप से, नरक की जिंदगी से बाहर निकाल, कितना बदबू है मछली के पेट में। तब वो माफिया मांग रहा था। आज क्या हो गया? उल्ट हो गया काम। जब आशीष मिल जाती है, जब बरकत मिल जाती है, जब प्रभु आपके जीवन में काम कर देता है, तो सब भूल जाते हैं। कुछ लोग याद रखते हैं,
कुछ लोग नहीं भूलते, कुछ उसकी कृपा पर बने रहते हैं, कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं। अब ये बंदा भी भूल गया प्रभु को। देखो, है प्रभु का बंदा, प्रचार करवाया, प्रचार के बाद किस लिए नाराज हुआ कि तूने उनको माफ कर दिया। लो देखो, ये भी कोई बात करने वाली। वो तो माफ करने के लिए तो प्रचार कर रहा था, अभी 40 दिन के बाद इस देश को बर्बाद करना है। अब माफी का टाइम आ गया, उस पर बोल रहा है कि तू मुझे ऐਵੇਂ चक्करों में डाल रखा, ऐਵੇਂ परेशान किया। इतना क्रोध, इतना गुस्सा। आगे देखो, आगे क्या कहता है। और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब ही यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। क्या बोल रहा है, देखो इतना गुस्सा, खुदा को बोल रहा है तू मैनू मार दे, तू इतना परेशान कर दिया मुझे, इतना बड़ा काम करवा लिया, अब उनको तूने माफ कर दिया। ऐसा ही होता है, हर कोई तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाता है। अब जे भी तमाशा देखना चाहता था कि खुदा कैसे मारेगा इनको, वो देखने के लिए कहां चढ़ा, एक ऊंची जगह उसने सिलेक्ट की कि जिससे पूरा देश और शहर और आते जाते लोग दिखते थे। ऐसी जगह पर वो बैठ गया तमाशा देखने के लिए। अब कहता मैं क्या करूं जी कर, मुझे तू मार ही दे, चंगा इतना तो मरना ही चंगा। इनू की पता मौत दा, कभी मरिया होवे तो पता चले ना कि मौत की हुंदी है। आज कोई भी नहीं मरना चाहता। ये खुदा दे नाल लड़ रहा है, प्रभु दे नाल लड़ रहा है, जिसने सृष्टि की रचना की है, जिसने इसको बनाया है अपने स्वरूप पर। और खुदा नु सीधा ही गल्ला कर रहा है, सीधा ही मार रहा है कि प्रभु तू मुझे मार ही दे। देखो, तब वो 6 लाख लोग मार जाए तो फिर बहुत खुश। अब हुआ क्या, आगे देखो। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? लो, प्रभु खुद बात कर रहा है। कितना बड़ा बंदा है, अभी प्रभु बात कर रहा है, इसको फिर भी अकल नहीं आ रही। प्रभु से सीधा लड़ रहा है और प्रभु बोल रहा है कि तू सोच, जो तू क्रोध मेरे पर कर रहा है, क्या ये ठीक गल है, क्या अच्छी बात है जो तू मेरे नाल लड़ाई कर रहा है? किस बात की लड़ाई कर रहा है कि तूने इसको छोड़ दिया? आगे बढ़िए। इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ ये देखने लगा कि नगर का क्या होगा। क्या बनाकर? क्या बनाकर? छप्पर, मतलब कोई तंबू बना लिया होगा, कोई छोटा सा कपड़ा का। धूप बहुत है, बहुत धूप में बैठा हुआ है, क्योंकि ऊंचे पे बैठा ना, तमाशा देखना था, मरते हुए लोगों को देखना था। तो कहाँ बैठा है? धूप में। अब देखो, प्रभु ने इसको मछली से बचा लिया है, समुंदर से बचा लिया, बाहर ले आया। अब फिर प्रभु दया कर रहा है। क्या कर रहा है? उसको चिंता होगी कि बंदा धूप में है यार, इसको कुछ करो, इसका इंतजाम। धूप में बैठा है। अब प्रभु ने क्या इंतजाम किया? तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेल का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। हालेलुया। प्रभु ने क्या किया? कद्दू की बेल लगा दी, जिसको लौकी भी बोल सकते हो आप। कद्दू की बेल, बड़े बड़े पत्ते, वो 2 दिन के अंदर निकल के बाहर उसको छाया दे रहा है। अब बहुत खुश, ओहो, ठंडक मिल रही है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। देखो, प्रभु ने किसको हुक्म लगा दिया? बीज को। और कहां बीज बोया गया? गर्मी के अंदर। धूप थी, वहां वो छाया देने के लिए बेल लग गई। हालेलुया। अब क्या होता है, आगे देखो। योना उस रेल के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे खुश हो गया, निहाल हो गया, खुश बेल को देखकर कि मेरे यहाँ छाया बन गया, मेरे तंबू के ऊपर बेल आ गई, अब ठंडक मिल रही है, मजे ले रहा है। हाँ जी। सवेरे जब पो फटने लगी, तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेल का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। हालेलुया। अब क्या हुआ? अब कीड़े भी देखो प्रभु की आज्ञा मानते हैं। पहला मछली ने मानी, अब कीड़े ने मान ली। कीड़ा कहाँ चला गया? धूप में। मछली का जल्दी जल्दी उसने क्या किया? सारे पत्ते कतर दिए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलो आगे। जब सूर्य उगा, तब परमेश्वर ने पूर्वाई बहाकर लू चलाई
और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा और उसने ये कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। अब क्या हम फिर गुस्सा हो गया प्रभु ना, फिर बोल रहा तू मार ही दे ना चंगा, तू बार बार मुझे परेशान कर रहा है, अब मार दे मैनू। इन्नी वधिया बेल लगी है, इन्ने वधिया ठंडी ठंडी हवा चल रही सी, पत्ते मुझे छाए कर रहे सी, अब तू इन्हों भी खत्म करता, इसको भी खत्म कर दिया, जड़ से ही खत्म कर दिया। अब तू मैंने धुप च ही मारना है, तू मार ही दे। ये धूप मुझे मारेगी, इससे पहले तू खुद मुझे मार दे, मैं जी कर क्या करना, तू तो परेशान ही करी जा रहा है मुझे। देखो प्रभु ना लड़ाई लड़ रहा है जी, आगे देखो। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेत के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता है। तब यहोवा ने कहा, जिस रेत के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर ये बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु बोल रहा है, बंदे तू इतना परेशान हो रहा है, तू मुझसे लड़ाई लड़ रहा है, किस लिए? इस छोटी सी बेल के लिए? अब तू इसके लिए मौत मांग रहा है मुझसे? तूने उसको उगाया क्या? तू उसका बीज खरीद कर लाया क्या? तूने उसकी मिट्टी खोदी क्या? तूने उसका पानी दिया? एक रात में वो उगा और तेरे को छाया दिया, तू बहुत खुश। अब वो मुरझा गया है, तू मेरे से लड़ाई कर रहा है, तू बड़ा बुरा बोल रहा है। प्रभु बोला, देख ये कितने लोग थे, 1,20,000 बच्चे भी है जो इधर उधर खिसक नहीं जा, बाहर नहीं निकल सकते, बच्चे छोटे बच्चे कहाँ निकल सकते हैं, कितने पशु है और कितने और लोग हैं। 1,20,000 तो वो लोग हैं जो अपने आप खुद हिल भी नहीं सकते। तो क्या मैं इनको बचाने के लिए, क्या ये मर जाए तो मैं क्या बहुत खुश होऊंगा? तू एक बेल के लिए इतना परेशान हो रहे हैं, तू मुझे इतना सुना रहा है, और मैं इन सबको बचाना चाहता हूँ। देख, उन्होंने तौबा का मांगा, उन्होंने माफी मांगी और मैंने सबको बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सबको बचाना चाहता है, सबको, क्योंकि प्रभु प्रेम है। आगे बढ़ो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:16। थैंक यू जीसस। प्रभु सबको बचाना चाहता है, किसी का नाश नहीं चाहता। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। देखो प्रभु का प्रेम कैसा है, वो सबसे प्रेम करता है, सारी दुनिया से, सब लोगों से, हर एक जाति से। उसका किसी जाति से कोई रोला नहीं है, हर एक जाति को प्रभु प्रेम करता है, हर एक इंसान को प्रेम करता है। जो नशे में है प्रभु उसको भी प्रेम करता है, जो पाप में है उससे भी प्रेम करता है। प्रभु बोलता है, क्या मैं इन लोगों को नहीं प्रेम करता हूं? क्या इसमें कितने बच्चे मरते, मैं उनके लिए बहुत खुश होता। और वो बंदा लड़ाई लड़ रहा है प्रभु से, जिसको प्रभु ने चुना, जिसको खड़ा किया, और जिसने अपने खुद गलती की, कहां भेजा, असाइनमेंट कहां की दी, क्या उसने असाइनमेंट पूरा किया? नहीं किया। कब किया? जब दूसरा चांस मिला, सेकंड चांस में उसने वो काम किया। आज प्रभु हम सबको असाइनमेंट दे रखा है, हर किसी को काम दे रखा है, हम अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन जो हमें प्रभु ने कहा है, जो प्रभु ने हमें करने के लिए दिया है, जो असाइनमेंट दे दिया गया है मुझे और आपको, हम उसमें क्या खरे निकलते हैं? क्या हम अपने लालच के लिए खुद अपने रास्ते ढूंढ नहीं लेते, अपनी मर्जी से अपने रास्ते नहीं देख लेते? हम देखते हैं ये प्रभु का काम मुश्किल है, मुझे और कोई देखना चाहिए, और कोई शॉर्टकट देखना चाहिए। प्रभु का काम तो बहुत लोग कर रहे हैं,
बहुत लोग कर रहे हैं, सभी कर ही जा रहे हैं। मैं नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होता। मैं अपने परिवार को देखता हूँ, मैं अपने घर को देखता हूँ, मैं अपनी जॉब को देखता हूँ। मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ये जो असाइनमेंट प्रभु ने दिया, शायद प्रभु ने ही मुझे गलत सोच लिया, चाहे गलत इंसान को प्रभु ने दे दिया, या किसी और को देना था काम, शायद प्रभु ने मुझे दे दिया, गलती लगी होगी। चलो हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, हम प्रभु के काम को छोड़ देते हैं। हर एक इंसान को प्रभु ने असाइनमेंट दे रखा है, जिसको प्रभु बुलाता है। हर किसी के अलग अलग वरदान है, हर एक बंदे को प्रभु ने अलग अलग वर्क दे रखा है। लेकिन इंसान है कि अपनी मर्जी करना छोड़ता नहीं है। उसको तो टीठ है, जिद्दी है, उसको प्रभु की बात नहीं मानना, उसको करनी क्या है? अपनी मर्जी। जोना देखो क्या हुआ इसके, कितना अच्छे से प्रभु ने इससे बात किया। लोग तरसते हैं प्रभु की आवाज के लिए। प्रभु ने इससे बात किया कि भाई उठ, नीनवे शहर में जा, नहीं तो मैं उस देश को बर्बाद कर दूंगा। ये तेरी ड्यूटी है, तूने सब हर एक घर में जाकर तूने प्रचार करना है, तौबा का प्रचार करना है, बताना है लोगों को कि मैं इस देश को 40 दिन के बाद खत्म करने वाला हूं। बोला ठीक, उस समय तो बोल दिया, निकल भी पड़ा घर से, और रास्ते में जाते जाते अपना मन बदल लिया। ऐसे ही हम ही हैं। हम भी जब संसार में चलते हैं, जब अपने आप को देखते हैं, तो हम कौन सा रास्ता चुनते हैं? जो सुखाला है। तंग रास्ते में कोई नहीं चलता है। प्रभु बोलते हैं सकड़ा रास्ते में हर कोई तो, तंग रास्ते को कोई नहीं चुनता। लेकिन ये तंग रास्ता लास्ट में ये ही खुशी और आनंद में बदल जाता है। इसमें ही अनंत जीवन है, इसमें ही प्रभु का प्रेम है। प्रभु ने अपना एक लौता पुत्र दे दिया हमारे लिए। उसने उसका भी सरफा नहीं किया, एक ही था और एक ही दे दिया, मेरे लिए, आपके लिए कुर्बान कर दिया। आज हम जब दुख में जाते हैं, जब मछली के पेट में जाते हैं, फिर तौबा करते हैं। उससे पहले कोई तौबा नहीं। जब परेशानी आती है फिर तौबा करनी है, तो ठीक हो गया, प्रभु ने सब कुछ फिक्स कर दिया आपकी लाइफ में, तो फिर नॉर्मल लाइफ, ये तो हो गया, बस प्रभु ने कर दिया, अब मुझे अपना जीवन गुजारना है। अरे भाई, मछली के पेट से जाने से पहले ही अपने आप को ठीक कर लो, अपने आप को जांच लो। जब मछली का पेट में जाके ही तौबा करनी है, मुसीबत में पड़कर ही तौबा करनी है, इससे पहले तौबा कर लो। दुख आए, परेशानी आए, इसी खुशी आनंद में ही प्रभु को पुकारो। दुख में हर कोई पुकारता है। आज आप खुश है, सब कुछ है, आपके शरीर में बीमारी नहीं है, जॉब है, घर है, सब कुछ है, आप खुश हो। अभी आपको और ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए ताकि आप परेशानी में ना पड़ो। आज देखो हॉस्पिटलों में कितने लोग परेशान हैं, लोगों के पास पैसे खत्म हो चुके हैं, घरों का जो था सब लगा दिया, फिर भी ठीक नहीं है। अब देखो उन लोगों को जो बोल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते। आपको कितना अच्छा प्रभु ने बनाया है, आपके शरीर अच्छा है, आप देख सकते हो, बात कर सकते हो, चल फिर सकते हो, और वो भी तो देखो जो कोमा में पड़े हुए हैं। आज प्रभु ने आपको इस धरती पर सब सहूलतें दे दी है, तो आप किसका इंतजार कर रहे हो? वो परेशानी का, वो मछली के पेट में जाने का, मतलब दुख के आने का, वो अंधकार आने का। जब वो अंधकार आएगा तो हर कोई प्रभु के पास आता है। आज इसी हालत में जैसे भी हो प्रभु के पास आ जाओ। मैंने अपने ऑफिस में क्या किया कि प्रभु, पहले मैं कहता था प्रभु तुम अच्छे से बड़े से बड़े प्रोजेक्ट दे दे मुझे, तो फिर मैं क्या करूंगा, 1 लाख से कैबिन बना दूंगा प्रार्थना के लिए। जब मेरा मन करेगा तब मैं प्रार्थना किया करूंगा, जब भी मैं हर टाइम जब मन किया मैंने प्रार्थना करूंगा। लेकिन ये अंगीकार ही मेरा गलत था, क्योंकि मैं बोल रहा था कि पहले प्रभु तू मुझे प्रोजेक्ट दे, तो फिर मैं एक कैबिन बनाऊंगा ऑफिस में, फिर मैं एक जगह सिलेक्ट करूंगा ऑफिस में, उसमें मैं बैठ के खड़े होकर प्रार्थना किया करूंगा। फिर एक दिन मैंने सोचा कि नहीं, ये गलत है, मुझे पहले अपना अंगीकार चेंज करना है, अपने मुंह से जो बोल रहा हूं इसको ठीक करना है। नहीं प्रभु, तू जे दे चाहे ना दे, जे काम मैं पहले ही करूंगा, हर बार करूंगा।
जब प्रभु को पता चल गया कि बंदा अब बोल रहा है दे चाहे ना दे, तो फिर प्रभु देने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हर बार ऑफिस छोटा पड़ जाता था, हर बार हमें ऑफिस चेंज करना पड़ा, क्योंकि प्रभु बढ़ाता गया। 4 चेयर से स्टार्ट किया, फिर 10 हो गया, 20 हो गया, ऐसे बढ़ता प्रभु बढ़ाई जा रहा है। अब कम से कम 5वां ऑफिस है हमारा। हालेलुया, हालेलुया। हर बार जगह कम पड़े। कब हुआ? जब हमने डिसीजन लिया कि नहीं प्रभु तेरा हर हाल में तेरा धन्यवाद करेंगे, हर हाल में, चाहे तू करे चाहे ना करे, तू बिजनेस को बढ़ाए चाहे ना बढ़ाए, लेकिन हम आपका धन्यवाद करेंगे। एक दिन मैं बहुत परेशान, कुछ प्रोजेक्ट कम हो गए हमारे, और पास्टर जी ने लास्ट टाइम बताया भी था। मेरे को बहुत परेशानी हो गई कि खर्चे ज़्यादा है, एम्प्लॉय की सैलरी भी देनी है, सब कुछ देना है। मैं टेंशन में, मैंने इनको बोला आपको कोई टेंशन नहीं है, आप क्यों इतने खुशी में हो? मेरा तो टेंशन से दिमाग फट रहा है, कहाँ अब कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट कम है, क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा है, और आप कोई टेंशन ही नहीं हो रही। बोले नहीं आप ऐसा करो, प्रार्थना करके सो जाओ बस। बोले मुझे कोई चिंता नहीं हो रही, क्योंकि मेरा प्रभु चिंता करने वाला है। हालेलुया। उस समय भी इन्होंने विश्वास बना के रखा, और मैं सो गया, और सुबह उठा, प्रोजेक्ट अपने आप ही खुद उसका ऑफर आया हुआ। हालेलुया। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई उसने टाइम ही नहीं दिया कि इंटरव्यू मैं लूंगा, ऐसे ही प्रोजेक्ट दे दिया, बस मुझे वो एक्सेप्ट करना था। हालेलुया, हालेलुया। ये है हमारे मुंह के अंगीकार। हम बात क्या करते हैं, क्या हम वो आवाज को सुनते हैं जो प्रभु हमारे कानों में डाल रहा है? क्या हम दूसरे शैतान की आवाजों को सुनते हैं? शैतान मीन्स कि हमारे जो आस पड़ोस वाले बोलते हैं, जो बातें प्रभु से मैच नहीं करती, क्या हम वो बातें सुनते हैं? क्या ये बात अच्छी है कि प्रभु तू पहले कर फिर मैं करूंगा? हम कौन होते हैं जो जिसने स्वर्ग बनाया, जिसने इस धरती को बनाया, जिसने हमें रचा, और हम उसको ये बोले कि तू पहले कर प्रभु फिर मैं करूंगा? क्या ये बात ठीक है? क्या हम जिसने हमें रचा है, इस सृष्टि को रचा है, हर एक इंसान को रचा, जिसने हर इंसानों के मनों को बदला, जिसने वो कीड़े को हुक्म दिया जा जाके उसको वेल को काट दे। इसका मतलब कीड़े भी प्रभु का हुक्म मानते हैं, मछली भी प्रभु का हुक्म मानती है। हालेलुया। तो क्या हमें कितना आदर करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें अपने स्वरूप पर बनाया है। एक दिन प्रभु जा रहे थे, तो वो रास्ते में जब शहर में चुंगी होती है ना, तो वो चुंगी देने प्रभु को एंट्री नहीं करने दिया। वहां के बोले कि आपकी एंट्री नहीं है शहर में। तो चेले बोले प्रभु हमारे पास तो पैसे नहीं है इनको देने के लिए। तो प्रभु क्या बोले, जो जाके वहां एक मछली पकड़ के लाओ। और वो मछली लेकर आए। वो मछली को प्रभु बोला खोलो इसके मुंह को, और उसके मुंह से चांदी का सिक्का निकला। हालेलुया। फिर क्या बोला प्रभु, दो इनको और हम आगे जाएंगे। प्रभु देखो मछली को भी हुक्म दे रखा है। कहां कहां कितने जानवरों ने, कितने पंछियों ने, कितने कीड़ों मकोड़ों ने प्रभु की आज्ञा को माना है। कितने इंसानों के साथ प्रभु बात करता है। सोचो, प्रभु बिना बात किए तो कुछ करता ही नहीं है। प्रभु को कितना दुख था कि ये नीनवा शहर बर्बाद हो जाएगा। इसमें कितने बच्चे हैं, कितने बेजुबान जानवर हैं, सब नाश हो जाएंगे। और ये बंदा क्या कर रहा है, खुशी मनाने के लिए, उनको मरते हुए देखने के लिए ऊंची पहाड़ी पे अपना घर बना लिया और धूप में बना लिया। और प्रभु को भला बुरा बोल रहा है जब 40 दिन खत्म हो गए। प्रभु तूने तो इनको माफ करना ही था, मुझे पता ही था। जब मैं घर से निकला था तभी मुझे पता चल गया था, इसलिए मैंने जहाज चेंज कर लिया, इसलिए मैं अपना मन बदल लिया था। तूने तो माफ करना ही करना था। वो प्रभु को देखो कितनी चिंता, धूप में बैठा, वहां हुक्म दिया चलो बेल पत्ते आ गए, बड़े बड़े पत्तों वाला वहां पेड़ बन गया। हालेलुया। प्रभु सिखाना चाहते हैं। प्रभु ने हर किसी की ड्यूटी लगा रखी है, असाइनमेंट दे रखा है। लेकिन हम क्या है, हम अपनी मर्जी करनी है। प्रभु से पूछना ही नहीं है कि प्रभु तेरी मर्जी क्या है, मैं किधर जाऊं, क्या करूं कि ना करूं, इस रास्ते में जाऊं कि ना जाऊं, इस पार्टी में जाऊं कि ना जाऊं, इस शादी में जाऊं कि ना जाऊं, क्या जहां मेरा जाना
ठीक है? आपको जांचना है। प्रभु की असाइनमेंट, प्रभु ने जो आपको वर्क दे रखा है, जो काम दे रखा है, बिना प्रभु की मर्जी से आप इसको पूरा नहीं कर सकते। आप अपने आत्मा से, अपने जोर से ये काम नहीं कर सकते। ये होगा तो प्रभु की आत्मा से, प्रभु के जोर से, प्रभु के हुक्म से, प्रभु की बात से और प्रभु की बात को मानने से। बिना बात माने आप जी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर सकते। हालेलुया। सब लोग आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। बोलो प्रभु मैं आपकी मर्जी करने के लिए तैयार हूँ। प्रभु मैं आपकी मर्जी करने के लिए तैयार हूँ। मैं रास्तों को नहीं बदलूंगा। मैं रास्तों को नहीं, मैं अपनी मर्जी से रास्ते नहीं बनाऊंगा। मर्जी से रास्ते नहीं बनाऊंगा। मैं अपनी मर्जी से रास्तों को नहीं चुनूंगा। मैं अपनी मर्जी से रास्तों को नहीं चुनूंगी। नहीं तो मैं मछली के पेट में जाऊंगा, नहीं तो मैं दुखों में जाऊंगा, नहीं तो मैं परेशानियों में जाऊंगा। प्रभु आज मुझे पता चल गया है, आपकी बातें ना मानने से, आपके वचनों को ना मानने से मैं दुखों में जाऊंगा, मैं परेशानियों में जाऊंगा। जैसे जोना चला गया, जैसे जोना चला गया। आज प्रभु जोना की तरह मैं नहीं बनना चाहता। प्रभु मैं आपकी ओर कान लगाता हूँ, मैं आपको देखूंगा, मैं आपके साथ दौड़ना चाहता हूँ। मैं ऐसी दौड़ दौड़ूंगा कि मैं जीत जाऊं। आज मेरे दुख ज्यादा है और मुझे पता चला है कि दुख के समय में मुझे और प्रार्थना करनी है, सुख के समय में मुझे और प्रार्थना करनी है। जितना ज्यादा सुख उतना ज्यादा प्रार्थना, उतनी ज्यादा प्रेयर रिक्वेस्ट, उतने प्रभु के पास, उतने प्रभु के काम करने के लिए तैयार होना चाहिए, ना कि किसी दुख के आने का इंतजार करो। सुख के समय में भी प्रभु का, हर हाल में भी प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु अपने लोगों का नाश नहीं चाहता। हालेलुया। वचन को पढ़ो फिर से, लूका 3:16। हालेलुया। हर कोई ध्यान से सुने। प्रभु अपने लोगों का नाश नहीं चाहता। प्रभु ने अपने लोगों से बहुत प्रेम किया। 3:16। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ओह लॉर्ड, प्रेज़ यू, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर कोई आंखें बंद क्योंकि करें। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। बोलो प्रभु आपने इतना प्रेम किया कि आपने मुझे मरने नहीं दिया, आपने मुझे नाश नहीं होने दिया, मुझे सत्यानाश के गड्ढे में से बाहर लेकर आया। प्रभु जब मैं दुख में था, जब मैं मछली के पेट में चला गया, मतलब इस संसार के दुखों में चला गया, संसार की बातों में चला गया, जितनी बीमारियां हैं, जितना संसार में दुख है, मैं उसमें चला गया। मैं उसमें जाने से पहले ही प्रभु आज जिस हाल में मैं हूं, इसी हाल में मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करूंगा। बोलो इसी हाल में, इसी शरीर में, इसी देह में मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करूंगा। सोचो मरने के बाद क्या हम प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं? क्या हमारी जीभ से कुछ निकलेगा? नहीं। इसलिए बोलो प्रभु मैं इस जिंदे जीवते ही प्रभु तेरा धन्यवाद करूंगा। आज और अभी से प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। मुझे पता चला है प्रभु कि आपकी हुजूरी आनंद की भरपूरी है। प्रभु बोलो मैं आपकी हुजूरी को नहीं छोड़ूंगा। देखो जूना जब प्रभु की हुजूरी को छोड़कर भागा, क्या बहुत खुश हुआ? किस में गया? दुख में गया, परेशानी में गया। आज बोलो प्रभु मैं आपकी हुजूरी को नहीं छोड़ूंगा, मैं आपकी प्रेजेंस को नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। जिस बंदे ने प्रभु की हुजूरी को छोड़कर भागे हैं, उनके हालात देखो क्या है। बोलो प्रभु मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़कर जाऊंगा, मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा आपको, क्योंकि आपने मुझे बचाए रखा है। आज मुझे पता चला प्रभु तेरी हजूरी में आके, तेरे पवित्र भवन में बैठकर आज मेरा मन में पता चला कि मैंने जितना कुछ सोचा सब व्यर्थ था। जितने मैं दूसरों की बातें सोचा, जितना मैं दूसरों के लोगों के बारे में सोचा, जितना मैं पड़ोसी के बारे में सोचा, वो सब व्यर्थ था। आज मेरी बुद्धि खुली है,
प्रभु तेरे भवन में आकर तेरे आत्मा ने मुझे छुआ है तो मुझे पता चला है कि मैंने व्यर्थ सोचा, सब कुछ व्यर्थ ही था, लेकिन आज मुझे पता चल गया है। इसलिए प्रभु मैं तेरी हजूरी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं भागूंगा। मैं हमेशा प्रभु जो आपने मुझे असाइनमेंट दिया है इसको मैं कंप्लीट करता जाऊंगा, मैं इसमें दौड़ता जाऊंगा, मैं हर अपनी दौड़ को पूरा करूंगा प्रभु जो आपने रखा है। मैं असिद्धता में बनता रहूंगा, हर रोज मैं सिद्धता पे चलूंगा ताकि मैं सिद्ध और संपूर्ण बन सकूं प्रभु। और जो मेरी दौड़ है मैं उस दौड़ को पूरा कर सकूं और लास्ट में मुकुट मेरा हो। हालेलुया, बोलो लास्ट में मुकुट मेरा है, लास्ट में अनंत जीवन मेरा है। प्रभु बोलता है तेरा शुरुआत से अंत अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आज प्रभु के साथ जुड़े हो, आज प्रभु की हुजूरी में हो तो प्रभु की हुजूरी को कभी छोड़कर नहीं जाना, नहीं तो अंत बुरा होगा। इसलिए बोलो, प्रभु बोलते हैं शुरुआत से अंत अच्छा होगा। बोलो मैं प्रभु कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा आपको, मैं हमेशा आपकी हजूरी में बना रहूंगा, मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा रहूंगा, हमेशा मैं प्रेजेंस में रहूंगा। आपकी हजूरी को छोड़कर मैं नुकसान में नहीं जाना चाहता। जिसने प्रभु आपकी हजूरी को छोड़ा, जो लोग आपकी हजूरी से भाग गए प्रभु उनके जीवन को मैंने देखा है, उनको मरते हुए देखा है, उनको दुखों में जाते हुए देखा है, उनको परेशानियों में देखा है। ओ प्रभु आज वो दुखों में है। प्रभु तू किसी का नाश नहीं चाहता, किसी का नाश नहीं चाहता, किसी को नरक में जाते हुए नहीं देखना चाहता। प्रभु सबके लिए रास्तों को बनाओ प्रभु, हर एक घुटना प्रभु तेरे आगे टिकेगा प्रभु। प्रभु हर एक बंदा बचाया जाए, हर एक इंसान बचाया जाए। प्रभु मैं तैयार हूं आपके काम करने के लिए, मैं अपनी असाइनमेंट को पूरा करूंगा जो प्रभु ने मुझे दी है। आंखें बंद करो, हर एक जन अंगीकार करे, तौबा करे, माफी मांगे हर एक पाप से। बोलो प्रभु मैं आज के बाद आपको नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं भागूंगा आपकी हजूरी से, कभी नहीं छोड़ कर जाऊंगा, कभी नहीं मैं अपने रास्ते खुद बनाऊंगा। हर बार मैं प्रभु कोई भी काम शुरू करने से पहले मैं आपके भवन में आऊंगा, पहले मैं आपसे बात करूंगा और आपकी हजूरी में बैठकर पूछूंगा प्रभु कि ये मैं काम करूं चाहे ना करूं, इधर जाऊं चाहे ना जाऊं। प्रभु मेरे रास्तों को क्लियर करो, मेरे बंधन टूटे, मेरी गवाही मेरे लिए बनो। प्रभु तू सबको प्यार करता है, प्रभु मुझे भी प्रेम कर, आज मुझे भी गले लगा लीजिए। मेरे अंदर भी जो दो मन है प्रभु इसको निकाल दीजिए। आज मेरे को एक मन दो, मेरे मन को पवित्र बना दीजिए, मेरे दिल को पवित्र बना दीजिए। मेरे अंदर जो गुस्से वाला मन है, जो कठोरता वाला मन है, जो गुस्सा करने वाला मन है, जो पत्थर दिल है, जो तरस नहीं खाता किसी के ऊपर, प्रभु मेरे मन को बदल दीजिए, मेरे दिल को बदल दीजिए। आज मुझे फिर से खड़ा करो प्रभु, मैं आपका काम करना चाहता हूँ, मैं आपके असाइनमेंट के साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ, मैं आपके बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार हूँ। आज के बाद मैं अपने मन की नहीं सुनूंगा, आज के बाद मैं अपने मन के रास्ते नहीं बनाऊंगा, मैं अपने दिल की बातें नहीं सुनूंगा। दिल धोखेबाज है, सबसे बड़ा दिल धोखेबाज है। दिल की बातों को ना सुनो, प्रभु की बातों की ओर ध्यान लगाओ। प्रभु मैं आज आपके रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ। प्रभु मेरे दुख भरी जिंदगी में खुशी और आनंद को लेकर आ जाइए प्रभु। मेरे दिन जो दुख बड़े हैं प्रभु, मेरे दिन को खुशी में बदल दीजिए, आनंद में बदल दीजिए। मेरे घरों में जो बीमारियों ने आन के घेरा बना लिया है, जो बीमारियों ने घर बना लिया है मेरे घर और परिवार में, मेरे शरीर में, मुझे इस पर विजय पानी है। मैं आज इस बीमारी से बात करता हूँ। बोलो हर एक बीमारी यीशु मसीह के नासरी के नाम से बोलो मुझे छोड़कर जाए, मेरे शरीर को छोड़कर जाए। बात करो, आप इस बीमारी से बात कर सकते हो। ये बात सुनेगी आज आपकी आवाज को सुनेगी। आज आप बात करो, इसको डांटो, इसको डांटो, गुस्सा करो इसके ऊपर। जो भी बीमारी आपके शरीर में है, मुझे नहीं पता आप कौन सा दुख सह रहे हो, मुझे नहीं पता आपके अंदर कौन सी बीमारी है, कौन सा लास्ट दिन प्रभु ने आपके जीवन में है। बोलो प्रभु डॉक्टर ने मुझे बोल दिया है कि तेरा जीवन खत्म हो जाएगा। बोलो डॉक्टर ने बोल दिया है तेरा कोई इलाज नहीं है। बोलो प्रभु आज मुझे पता चल गया है, मेरा डॉक्टर प्रभु तू है, मेरा वैद्य आप हो प्रभु। आज मेरे हकीम बन जाइए प्रभु, मेरे जीवन में आ जाइए प्रभु।
डॉक्टर जीसस मेरे जीवन में आ जाइए, मेरा आप ऑपरेशन करो, मेरे दिन को बदल दो आनंद में, मेरे दुखों को खुशी में बदल दीजिए, मेरे घराने को बदल दीजिए। प्रभु मेरे घर में जो नशे हैं, मेरे बच्चों में जो नशे हैं, मेरे बच्चों में जो बीमारियां हैं, जो दवाइयां हैं, जो डॉक्टर हैं, जो हॉस्पिटल के काम है मेरे घरों में, प्रभु इनसे मुझे आजाद करो। बोलो बोलो, प्रभु मुझे आजाद करो, इस सब दुखों से मुझे छुड़ा लीजिए। आज मुझे इन दुखों से छुड़ा लीजिए, आज मुझे बीमारी वाले बिस्तर से उठाकर खड़ा कीजिए। प्रभु मैं प्रभु आपके काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरे शरीर में मुझे नया बल दे दो, फिर से वो नया बल, नया ताकत दे दो। प्रभु आज मैं तौबा करता हूँ प्रभु, हर एक पाप को आज मान लेता हूँ, हर एक गलती को जो मैंने जाने अनजाने में किया है, जो पाप मैंने किया है, जो मैंने विरोध किया है, जो मैंने आपकी बातों का नहीं माना, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। जो मैं आपकी आवाज को नहीं सुना, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे को बदल दीजिए, मेरे दिन बदल दीजिए, मेरा मन बदल दीजिए, मुझे नया शरीर दे दो प्रभु, ताकि मैं आपके काम कर सकूं प्रभु, ताकि मैं खुशी आनंद को मान सकूं प्रभु, ताकि मैं अपने घरों में प्रभु खुशी में रह सकूं प्रभु, मैं आपके तौबा का प्रचार कर सकूं प्रभु, मैं आपके तौबा के कामों को हर घर में पहुंचा सकूं प्रभु, मैं आपके एवेंजलिस्ट का काम कर सकूं प्रभु, मैं ब्रोशर और आपके वचनों को बांट सकूं प्रभु। मुझे खड़ा करो प्रभु, मेरे अंदर जो पाप है, जो गंदगी है प्रभु, आज इस गंदगी को निकाल दीजिए प्रभु, मुझे धो डालो प्रभु, आज मुझे पवित्र कर रखो प्रभु, आपका लहू मुझे धो डाले प्रभु, आपका पवित्र लहू मुझे छू ले प्रभु, आज आपका पवित्र आत्मा मुझे छू ले प्रभु, आज मेरा जीवन बदले प्रभु। मैं आपके काम करने के लिए तैयार हूँ प्रभु, मैं आपके काम करूंगा प्रभु, मैं आपके बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार हूँ प्रभु, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ प्रभु। मुझे खड़ा करो प्रभु, मुझे जय का जीवन दो प्रभु, मुझे विजय का जीवन दो प्रभु, मुझे खड़ा करो प्रभु, इस कीचड़ से निकालो, इस पाप से निकालो प्रभु, मुझे मजबूत चट्टान पर खड़ा करो प्रभु। बोलो 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 बोलो, प्रभु मुझे खड़ा करो प्रभु, मुझे मेरा दिल को स्थिर करो, मेरे मन को स्थिर करो, जो मेरे को भटकना लगी रहती है, ये भी ले लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं प्रभु, मेरे काम खत्म नहीं होते प्रभु, मैं भागा फिर रहा हूँ, मैं दौड़ता फिर रहा हूँ प्रभु, मुझे प्रभु अपने पास बुला लीजिए, अपने घर में मुझे जगह दे दीजिए, मुझे गले लगा लो प्रभु, मैं आपका बेटा और बेटी हूँ प्रभु, मुझे वो पहला प्रेम करो प्रभु, फिर से वो आपका प्रेम मेरे दिल में आ जाए प्रभु, मेरा जीवन बदले, मेरा मन बदले, मेरा कठोर मन बदले, मेरे को प्रभु मांस वाला दिल दो, मांस का हृदय दो प्रभु, मेरे अंदर प्रभु लोगों के प्रति प्रेम आए प्रभु, मैं भी लोगों से प्रेम से बात कर सकूं प्रभु, मेरे अंदर जो गुस्से की आत्मा है प्रभु, इसको निकाल दीजिए प्रभु, मुझे अपना हृदय दो प्रभु, आपका मन मेरे अंदर आ जाए प्रभु, आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ जाए प्रभु, मुझे पाक पवित्र बनाओ प्रभु। ओ लॉर्ड प्रभु, मैं आपके काम करूं प्रभु, मैं आपके वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकूं प्रभु, मैं प्रार्थना कर सकूं प्रभु। आज मैं सुख में हूँ तो मैं सुख में भी तेरी आराधना करूंगा। बोलो प्रभु, मैं खुशी वाले जीवन में भी आनंद में भी आपके साथ हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं आपके वचन की बात करूंगा, मैं आपके वचन शेयर करूंगा लोगों से। आज मैं प्रभु अच्छा हूँ तो मैं प्रभु और धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैं अच्छा हूँ, मेरा घर अच्छा है, मेरा परिवार अच्छा है, तो मुझे और खुशी करना चाहिए, और प्रभु के पास आना चाहिए, और आनंद मनाना चाहिए, और वचन को पढ़ना चाहिए, और वचन शेयर करना चाहिए। प्रभु मैं करूंगा प्रभु, मैं आज आपके काम करने के लिए तैयार हूँ प्रभु, मुझे अपने असाइनमेंट का पता चल गया है प्रभु, आपने मुझे जो काम दिया है प्रभु, इस काम को मैं पूरा करूंगा प्रभु, मेरे शरीर में फिर से वो नया बल और नई ताकत आ जाए प्रभु, ताकि मैं आपके काम करूं प्रभु, ताकि मैं गवाही दे सकूं प्रभु। मैं गवाही के लिए तैयार हूँ, बोलो मैं नई गवाही के लिए तैयार हूँ, मैं प्रभु आज गवाही के लिए तैयार हूँ, आज मैं नई गवाही को लेने के लिए तैयार हूँ प्रभु, आज मैं छुटकारा लेने के लिए तैयार हूँ। आज बोलो छुटकारे का दिन है, आज मेरा छुटकारे का दिन है, आज पवित्र आत्मा में बढ़ने का दिन है, आज अन्य भाषा बोलने का दिन है। बोलो प्रभु आप मेरे ही पास आ जाओ प्रभु, मेरे जीवन को बदल दो, मुझे छू लीजिए, मेरे को पवित्र बना दीजिए, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ प्रभु, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ प्रभु, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ प्रभु, मेरे दिल को खोल दीजिए प्रभु, मेरे मन को बदल दो, पत्थर दिल
निकाल दो, मांस का दिल दो प्रभु। मैं अपना मन फिराता हूँ प्रभु। ओ मुझे सिद्धता में लेकर चलो प्रभु, ताकि मैं आपके काम करूँ, ताकि मैं आपके काम करूँ प्रभु। ओ लॉर्ड प्रभु, मुझे इस्तेमाल करो प्रभु, मुझे इस्तेमाल कर प्रभु, ताकि मैं लोगों को प्रभु आपका वचन सुना सकूं, ताकि मैं अपनी गवाही लोगों को बता सकूं। प्रभु मेरे अंदर गवाही को पैदा कर प्रभु। बोलो बोलो बोलो, हर जन बोलो प्रभु, मेरे अंदर गवाही को बनाओ प्रभु, मेरे अंदर गवाही को पैदा करो प्रभु। आज मेरा जो मुर्दा हालत शरीर है प्रभु, इस मुर्दा हालत शरीर में नया जान दे दो प्रभु। हर एक बीमारी मेरे शरीर में से निकल जाए प्रभु। ओ लॉर्ड, बात करो प्रभु से। आज प्रभु आपको नया शरीर देने जा रहा है, नया मन देने जा रहा है, नया हृदय देने जा रहा है। आज प्रभु आपको नया करेगा। प्रभु बोलता है, देखो मैं आपके लिए सब कुछ नया बनाऊंगा। देखो प्रभु आपके लिए सब कुछ नया करेगा। बोलो प्रभु जी, आज मेरे लिए भी सब कुछ नया कर दो। पुरानी बातें मैं छोड़ता हूँ, पुरानी बातों को छोड़ता हूँ। पुराने लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज मैं उनको छोड़ता हूँ। जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देते थे, जो मेरे साथ चुगली निंदा करते थे, जो मेरे को गलत बातों में लेकर जाते थे, जो मुझे गलत रास्तों में लेकर जाते थे, आज मैं उनको छोड़ता हूँ, उनकी संगति को छोड़ता हूँ, ताकि मैं पवित्रता में आगे बढ़ूँ, मैं आत्मिक जीवन को मैं आगे बढ़ूँ। प्रभु बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देते, जो मुझे मेरे पुराने जीवन में लेके जाते हैं, पुरानी बातें मुझे बताते हैं। मैं फिर से पुराने कामों में चला जाता हूँ, पुराने बातों में चला जाता हूँ, पुराने काम करता हूँ। गंदी आदतें जो मेरे जीवन में है, मैं उन्हीं में चला जाता हूँ। प्रभु आज मैं वो सारी संगति को छोड़ता हूँ। बोलो बोलो बोलो, हर वो गंदी संगति, हर वो दोस्त जो मुझे आपसे दूर करते हैं प्रभु, मैं उनसे दूर हो जाता हूँ। आज मैं उनको छोड़ता हूँ और मैं सच्चा दोस्त आज मुझे मिल गया है। बोलो, आज मुझे सच्चा दोस्त मिल गया है। प्रभु यीशु जिसका नाम है, मैं आज उसको दोस्त बनाता हूँ। आज मैं अपना फ्रेंड प्रभु यीशु को बनाता हूँ। सच्चा दोस्त आज मुझे मिल गया है। बोलो बोलो, आज मुझे सच्चा दोस्त मिल गया है, आज मुझे सच्चा भाई मिल गया है, आज मुझे सच्चा पिता मिल गया है। आज के बाद मैं अपने सच्चे दोस्त को कभी नहीं छोड़ूंगा, सच्चे मित्र को नहीं छोड़ूंगा, सच्चे पिता को नहीं छोड़ूंगा। प्रभु बोलता है, आपके माँ बाप आपको छोड़ सकते हैं, आपके भाई बहन आपको छोड़ सकते हैं, प्रभु बोलता है, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु वादा करता है कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। बोलो प्रभु, मुझे आप पर भरोसा है, मुझे कोई संदेह नहीं है, कोई अविश्वास नहीं है। मैं आज विश्वास करता हूँ आपके ऊपर, क्योंकि आप सच्चे मित्र हैं, सच्चे दोस्त हैं, सच्चे पिता हैं, तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा आपको। बोलो 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 बोलो, आज के बाद मैं प्रभु कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं सारी गंदी दोस्ती को छोड़ता हूँ, सब गंदे लोगों को छोड़ता हूँ जो मुझे पवित्रता में नहीं रहने देते, जो मुझसे गंदी गंदी बातें करते हैं, जो गंदे रास्तों पे मुझे लेके जाना चाहते हैं, जो लोग मुझे नशे में लेके जाना चाहते हैं, मैं उनको छोड़ता हूँ। बोलो बोलो प्रभु, हर वो दोस्ती जो मुझे आपसे दूर करती है, मैं वो दोस्ती को छोड़ता हूँ। बात करो बात करो बात करो। प्रभु आज आपको उन दोस्तों से दूर करेगा। वो गंदे लोग जो आपको परेशान करते हैं, जो आपका विरोध करते हैं, आपको नहीं पता आपका विरोधी कौन है। बोलो 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 बोलो, प्रभु मुझे नहीं पता कौन मेरा विरोधी है, लेकिन मेरे विरोधी के हाथ से मुझे छुड़ा ले। बोलो प्रभु, मुझे विरोधी के हाथ से मुझे छुड़ा ले, मेरे दुश्मन के हाथ से मुझे छुड़ा ले। आज मुझे खड़ा कर, आज मुझे अपने रास्तों में लेकर आ, अपने भवन में लेकर आ। प्रभु मैं आपके भवन के साथ जुड़ा रहूंगा, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, मैं आपकी संगति में बना रहूंगा, मैं आपकी संगति को नहीं छोड़ूंगा। हमेशा मैं आपके कामों के लिए तैयार हूँ। मैं अपना काम पूरा करूंगा जो प्रभु ने मुझे दिया है। बोलो बोलो बोलो, प्रभु मैं कभी नहीं छोड़ूंगा आपको। मैं आज से आपको अपना मित्र बनाता हूँ, आज से मैं अपना दोस्त बनाता हूँ प्रभु, क्योंकि सच्चे दोस्त आप हैं। आप मुझे सही और नेक सलाह देने वाले मित्र हैं। कोई मुझे सही सलाह नहीं देता, हर कोई मेरा नुकसान चाहता है, हर कोई मुझे बर्बाद करना चाहता है, लेकिन आप एक पिता है, आप एक भाई है, आप एक दोस्त हैं जो मुझे सही रास्ता दिखाते हैं, जो मुझे शांति वाले वचन बताते हैं, जो मुझसे शांति की बातें करते हैं, जो मुझे अपना सच्चाई के रास्तों पर लेके आते हैं, जो मुझे झूठ से दूर लेके जाना चाहते हो, जो मुझे पाप से दूर लेके जाना चाहते हो। प्रभु यही जीवन मैं व्यतीत करना चाहता हूँ, सच्चाई वाला। झूठ वाली जिंदगी को मैं छोड़ता हूँ, फिर प्रेम वाली जिंदगी को छोड़ता हूँ, पाप वाली जिंदगी को छोड़ता हूँ, दुष्टता वाली जिंदगी को आज मैं छोड़ता हूँ। आज मैं तौबा करता हूँ हर वो पाप से, हर वो गंदगी से प्रभु जो मुझे आपसे दूर लेके जाती है।
आज मैं छोड़ता हूँ हर वो गंदे पाप, हर वो गंदी बातें जो मैं मुंह से करता हूँ। प्रभु मेरे मुंह के ऊपर मुझे कंट्रोल दो। बोलो बोलो प्रभु मुझे मेरी जीभ के ऊपर कंट्रोल दो, ताकि मैं अपनी जीभ से अच्छी बातें करूं, अच्छी बातें करूं, वचन की बातें करूं, अच्छी अच्छी बातें करूं, सच्ची बातें करूं। मैं अपने मुंह से झूठ ना बोलूं। बोलो बोलो मेरे मुंह से जो झूठ की बातें निकल जाती है प्रभु, आज मैं तौबा करता हूं प्रभु। जो जाने अनजाने से मेरे मुंह से पाप हो जाता है प्रभु, मैं आज तौबा करता हूं प्रभु। मैं अपने मुंह से जो पाप किए हैं, जो गलत बातें की हैं, जो गाली निकाली है प्रभु, आज मेरी जीभ को पवित्र कर दीजिए प्रभु। इस जीभ को जो मेरे मुंह में है प्रभु, इसको पवित्र कर दो प्रभु, इसको अच्छा बना दीजिए प्रभु, ताकि मैं अपने मुंह से अच्छी बातें करूं, हमेशा अच्छी बातें करूं प्रभु। लोगों से बात करूं तो अच्छी बातें करूं, वचनों की बातें करूं। जो मेरे मुंह के द्वारा भी मैंने पाप किया है तो मुझे माफ कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे पवित्र बना। मेरी जीभ के ऊपर मुझे कंट्रोल दो प्रभु। मैं ऐसा नहीं हूँ कि जो भी आए मैं मुंह से निकालूं प्रभु, हमेशा मैं तोल मोल कर बोलूं प्रभु, मैं सोच समझ के अपने मुंह से बोलूं प्रभु। मेरी जीभ के ऊपर मुझे कंट्रोल दो प्रभु, मेरी आंखों के ऊपर मुझे कंट्रोल दो प्रभु, मेरी हाथों के ऊपर मुझे कंट्रोल दो प्रभु, मेरे शरीर के ऊपर मुझे कंट्रोल दो प्रभु, ताकि मैं आपके दिखाए हुए रास्तों पर चल सकूं प्रभु। कोई मुझे आपसे छीन नहीं सकता, कोई मुझे आपसे दूर नहीं कर सकता प्रभु। मैं आपके साथ बना रहूंगा, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। कोई मुझे आपके हाथों से छीन नहीं सकता, कोई मुझे आपसे दूर नहीं कर सकता, क्योंकि आज मैंने तौबा कर ली है, आज मैंने अपने पापों को मान लिया है, आज मुझे आपने पवित्र बना दिया है। तो मैं आपके साथ बना रहूंगा, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, आपके साथ चलूंगा, आपके भवन में जुड़ा रहूंगा हमेशा। दोगला जीवन नहीं प्रभु। मैं एक मन होकर प्रभु आज तौबा करता हूँ, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। एक मन होकर प्रभु मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि मैं एक मन के साथ प्रभु आपके काम करूंगा, एक मन के साथ आपके भवन के साथ जुड़ा रहूंगा। दोगली बातें नहीं, दोहरा जीवन नहीं प्रभु, हमेशा मैं अच्छा जीवन जो आप चाहते हैं प्रभु मैं वो जीऊंगा, वो व्यतीत करूंगा प्रभु। मेरा घराना बचाया जाए, मेरा परिवार बचाया जाए, मैं और मेरा घराना प्रभु तेरी सेवा करेगा। बोलो बोलो मैं और मेरा घराना प्रभु तेरा सेवा करेगा प्रभु। मैं तेरी सेवा करने के लिए तैयार हूँ प्रभु। मेरा परिवार बचे, मेरा घराना बचे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया।